नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें गुल्लक यूट्यूब चैनल। मानसून के आहट के बीच सरगुजा सहित उत्तर छत्तीसगढ़ में इन दिनों पिछले 4 दिनों से दोपहर बाद बारिश हो रही है। अरब सागर की ओर से लगातार आ रही नमी युक्त हवा और पश्चिम की ओर से आ रही गर्म हवाओं के संयुक्त प्रभाव के चलते आसमान में गरजने वाले बादल काफी कम ऊंचाई में बन रहे हैं। आसमान में दिन भर बादलों का डेरा बने रहने के साथ ही बारिश हो रही है। वहीं शाम के समय मौसम खुलने के साथ ही आसमान लाल हो रहा है। यह अनोखा नज़ारा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में पिछले 3 दिनों से हर रोज देखने को मिल रहा है। आसमान में शाम के समय बादल की यह लालिमा लोगों को आकर्षित कर रही है। शाम लगभग 6:30 से 7 बजे तक यह नज़ारा देखने को मिल रहा है। पक्षी जब अपने घरौंदे में लौटती हैं तब बादलों के इन लालिमा के बीच में यह तस्वीर काफी मनमोहक हो उठती है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि बादल की यह अनुपम छटा जो लाल रंग लिए हुए है कितनी मनोरम लग रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के मौसम में वायुमंडल में अधिक जल वाष्प होता है जो सूर्य की रोशनी को और भी अधिक बिखरने में मदद करती है, जिसके कारण बादल और भी अधिक लाल दिखाई देते हैं। लाल और नारंगी रंग की रोशनी को हवा के अणुओं से कम करता है, इसलिए यह हमारी आंख तक पहुंच पाती है और बादल लाल रंग के दिखाई देने लगते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बारिश के मौसम में शाम के समय बादल लाल दिखते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश बादलों से होकर गुजरते हैं, जिनमें नीले रंग की रोशनी को कम दूरी में ही बिखर जाता है, जबकि लाल और नारंगी रंग की रोशनी बादलों के माध्यम से अधिक दूरी तय करते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे बादल लाल और गहरा लाल दिखाई देता है। जब सूर्य की रोशनी वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वह विभिन्न रंगों में बिखर जाती है। यह बिखरने का कारण हवा के अणुओं को और अधिक कणों के टकराने से होता है। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि नीले रंग की रोशनी को हवा के अणुओं से अधिक आसानी से बिखरने में मदद करती है, इसलिए यह हमें दूर तक दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा इस वर्ष मानसून के समय से लगभग 8 से 9 दिन पूर्व आने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून केरल तक पहुंच गया है जो सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। यदि मानसून के आगे बढ़ने की गति यही रही तो 5 से 6 जून के बीच छत्तीसगढ़ में पहुंचने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ में मानसून आने के साथ ही समूचे उत्तर छत्तीसगढ़ में भी एक साथ प्रभावी हो जाएगा। दोस्तों, खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल के द्वारा आज 27 मई 2025 को शाम लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच आसमान की खींची गई यह लाल और मनोरम तस्वीर आप सबके सामने है। मौसम के इस अद्भुत बदलाव और बादलों की सतरंगी छटा लोगों को रोमांचित कर रही है। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा सरगुजा सहित उत्तर छत्तीसगढ़ में मानसून के समय से लगभग 8 से 9 दिन पूर्व आने की संभावना जताए जाने के चलते किसान खेती की तैयारी में भी युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। खेतों की जुताई करने के साथ ही खाद और बीज की भी खरीदारी की जा रही है। इस समय सहकारी समितियों में खाद के लिए किसानों की भीड़ देखने को मिल रही। हालांकि यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसानों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यूरिया खाद की किल्लत की स्थिति न सिर्फ सरगुजा जिला बल्कि बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, कोरिया, यमसेबी सहित संभाग के सभी जिलों में यही स्थिति है।